Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today I am here with the new topic of class 10th physics, that is electric motor. And student, this is very important topic of class 10th, and this topic is important as the view of the examination and also क्योंकि ये एग्जामिनेशन में या एग्ज़ाम में ये सीधा हमारे पास क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनकर आता है और कई बार हमसे सिर्फ प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है तो वो 1 मार्क में 2 मार्क में क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो बेसिकली क्या है, एक डिवाइस है जो यूज़ की जाती है टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम घर की ही बात कर ले। जो हमारे घरों में पानी वाली मोटर लगी होती है ना, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर ही होती है। अब इलेक्ट्रिक उस मोटर में हम क्या करते हैं, जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो उसको पहले कौन सी एनर्जी गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी गई। फिर वो क्या करती है, जो मोटर है वो पानी को पंप करती है ना। पानी को पंप करना वो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल। तो अब समझ आया कि वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, डीसी मोटर। अब प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि कोई भी देखो मशीन है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो किसी ना किसी सिद्धांत पर काम करता है, कोई ना कोई उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या फील करता है, सम फोर्स हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब स्टूडेंट्स देखिए, हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, उसको हमने नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो ऑब्वियस सी बात है ये कंडक्टर क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। मतलब हमने देखा था ना कि इसके अराउंड क्या बनने शुरू हो गए थे, कंसेंट्रिक सर्कल। तो वहाँ पर अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी सेंट्रल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करती थी, करंट। और हमारा थंब क्या रिप्रेजेंट करता था, मोशन। यही था ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ हो रहा है, देखो हमने करंट प्रोवाइड किया है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, थर्ड थिंग क्या नहीं है, फोर्स नहीं है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर हमें ये भी पता लग गया कि हमारे पास करंट भी गिवन होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन होगा। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है बेसिकली, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी और हम करते हैं हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, 2 पोल है मैग्नेट के, नॉर्थ एंड साउथ, और उनके बीच में हमने क्या रखी है, एक आर्मेचर कॉयल, एक कॉपर की वायर जो है उसको हमने कॉयल की शेप में हमने यहाँ पर रखा है। इसको हम नेम दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेम है वो क्या गिवन है, देखो A, B, C, D। कंस्ट्रक्शन के सभी पार्ट्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनको पॉइंट्स में समझेंगे ध्यान से, ताकि आपको कंस्ट्रक्शन जो है वो इजीली समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, देखिए, जो लूप ABCD है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, उसको हमने प्लेस किया है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ एरी, उसके बीच में हमने क्या लगाई है, कॉयल लगाई है। तो परमानेंट मैग्नेट के बीच में हमने जो कॉयल है उसको प्लेस किया है, कॉपर कॉयल को। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए, AB एंड CD रिमेन्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जो AB और CD हैं वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे मैग्नेटिक फील्ड के। अब इस बात को ध्यान से समझे, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। अब स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है। और आपका करंट कैसे जा रहा है, देखो बैटरी देखो कैसे लगी है, हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, पॉजिटिव टर्मिनल अगर यहाँ है तो जो करंट है वो ऐसे जाएगा, देखो, ये रही हमारी करंट की डायरेक्शन। देखिए करंट ऐसे ही आएगा एंड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, हियर की इज ऑफ ऑन, सॉरी। एंड देन जो हमारा करंट की डायरेक्शन है वो हमारी ऐसे है, देखो करंट हमारा ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन ये है। तो हो गए करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड
परपेंडिकुलर हैं, तो थर्ड चीज़ क्या थी जो रह गई है, फोर्स। दैट मीन्स जो यहाँ पर आर्मेचर कॉइल है वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, फोर्स। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, देखिए, द एंड्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड टू 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स। सेमी सर्कुलर रिंग्स हैं हमारे पास 2, P एंड Q रिस्पेक्टिवली, देयर इनर पार्ट्स आर इंसुलेटेड। अब देखिए यहाँ पर कैसे बोल रहा है वो कि हमारे पास जो यहाँ पर रिंग है, ये जो हमारे पास वायर है, कॉइल है हमारे पास, इसका जो ए एंड है वो एक रिंग से अटैच है, ये रिंग है P, और जो डी एंड है वो भी एक कॉइल से रिंग से अटैच है, ये एंड है हमारा Q। और जो स्टूडेंट ये हमारे पास रिंग्स हैं, हाफ सेमी सर्कुलर रिंग्स, तो ये जो रिंग्स हैं ये अंदर से क्या है, इंसुलेटेड, इनसाइडली क्या है, ये इंसुलेटेड हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 इंसुलेटेड रिंग्स हो गई। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सी द थर्ड पॉइंट। The rings are arranged on an axle so that they can easily rotate। जो रिंग्स हैं उनको एक्सल के साथ ऐसे अरेंज किया गया है कि वो इजीली रोटेट कर सके। अब देखते हैं डायग्राम में, तो हमारे पास जो यहाँ पर 2 रिंग्स हैं P एंड Q, तो इनको क्या किया गया है, यहाँ पर एक्सल के साथ हमने ऐसे जॉइन किया है ताकि ये इजीली क्या कर सके, रोटेट कर सके। यहाँ पर हमारे पास एक्सल है तो उसके साथ जो मतलब ये रिंग्स हैं ये क्या करेंगे, इजीली रोटेट कर पाएंगे, ऐसे समझ रहे हो, ठीक है। तो रिंग्स जो हैं इजीली रोटेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द एक्सल। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। सो स्टूडेंट्स आर नेक्स्ट पॉइंट इज द आउटर एंड्स ऑफ द रिंग्स आर इन कंटेक्ट विद द 2 स्टेशनरी ब्रशेस X एंड Y। मतलब जो आउटर एंड्स हैं रिंग्स के, उनको हमने कंटेक्ट में लाया है किसके, ब्रशेस के, X एंड Y। तो लेट्स सी इन द डायग्राम। हमारे पास क्या है, जो P एंड Q इनके आउटर एंड्स है, ये वाले हैं इनके आउटर एंड्स, इनको हमने अटैच कर दिया विद 2 ब्रशेस। दीज आर द ब्रशेस, लेट अस शेड इट। इसको मैंने शेड कर दिया। ये हमारे पास 2 ब्रशेस हैं X एंड Y। स्टूडेंट्स ये जो दोनों ब्रशेस हैं ना, ये कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। तो आगे ये अटैच होते हैं किससे, बैटरी से, देख रहे हो आप, ठीक है। बैटरी के दोनों एंड से जो हमारे पास ब्रशेस हैं ये अटैच्ड हैं। तो ये जो, अगर हम यहाँ पर मैं एक आपको और टर्म बता देती हूँ, वो क्या है, आर्मेचर। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक टर्म है हमारे पास, आर्मेचर। अब आर्मेचर बेसिकली है क्या, आर्मेचर का मीनिंग होता है अ लूप कंटेनिंग नंबर ऑफ टर्न्स। अब जैसे आपके घर में ये आर्मेचर वर्ड आपने सुना होगा, जब आपकी कोई मोटर ख़राब हो जाती है या फिर आपका कोई फ़ैन ख़राब हो गया, तो आपने इलेक्ट्रिशियंस के माउथ से ये चीज़ सुनी होगी कि आर्मेचर, कि इसका तो भाई आर्मेचर ख़राब हो गया है, ठीक है। तो आर्मेचर क्या है, लूप है जिसमें क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर हम इस डायग्राम में बात करें तो हमने जो आर्मेचर लिया है उसमें जस्ट 1 टर्न है, देखो ABCD, सिंगल आर्मेचर है। अगर मैं नंबर ऑफ आर्मेचर की बात करूँ तो यानी कि यहाँ पर बहुत सारे टर्न्स हैं ऐसे, ठीक है। तो वो टर्न्स को हम क्या बोल देते हैं, आर्मेचर। इसको वैसे हम आर्मेचर कॉइल ही बोलेंगे यहाँ पर, बट ये सिंगल है। यहाँ पर हम आर्मेचर क्या बोल रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स होती है, तो नंबर ऑफ टर्न्स वाले को हम आर्मेचर कॉइल बोल देते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन एक बार ब्रीफली फटाफट बता देती हूँ क्या है। हमारे पास एक जो है यहाँ पर कॉइल है, कॉइल ABCD कॉइल को हमने मैग्नेट के अंदर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। बट जो BC और AD की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ वहीं अप्लाई होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। P और Q हमारे पास 2 कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, और सर्कुलर रिंग्स हैं, और ये रिंग्स जो हैं रोटेशन में हेल्प करेंगे। X और Y हमारे पास कार्बन ब्रशेज हैं जिनका कंटेक्ट डायरेक्टली बैटरी से बना हुआ है। बैटरी किस लिए लगाई गई है, करंट प्रोवाइड करने के लिए। और यहाँ पर की का काम क्या है, की क्या कर रही है, अगर की ऑन होगी तभी करंट बैटरी में जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी वर्किंग।
So now we start the working. The current flows through the loop ABCD by connecting battery between X and Y. सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो करंट है वो ABCD लूप में से पास आउट हो रहा है और हमने बैटरी को कहाँ से कनेक्ट किया है, बिटवीन X एंड Y, X एंड Y के बीच में हमने बैटरी को कनेक्ट किया। सो लेट्स सी द डायग्राम हियर। देखो हमारे पास जो X एंड Y दो ब्रशेस हैं, इनके बीच में हमने बैटरी के टर्मिनल्स को अटैच किया है और जो करंट है वो पॉजिटिव एंड से निकलता हुआ जो करंट है वो AB में से देन BC देन CD देन DA एंड देन टू द नेगेटिव एंड ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज द करंट बिटवीन BC एंड AD इज परपेंडिकुलर। यहाँ पर जो देखिए यहाँ से BC और AD, इसमें जो करंट है वो पैरेलल जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहाँ पर क्या है, द करंट बिटवीन AC एंड BD इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। एंड फ्रॉम AC एंड CD, अब यहाँ पर देखिए फ्रॉम AB एंड CD, AB और CD में से जो करंट है वो क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर हो गए। तो करंट बिटवीन जो हमारे पास यहाँ पर है AB एंड CD इज परपेंडिकुलर टू, ये क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ओके, लेट्स सी आवर थर्ड पॉइंट। सो नाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इन AB एंड CD वी यूज़, हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे EMF की। EMF रिप्रेजेंट E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक करंट, M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड F स्टैंड्स फॉर फोर्स। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी आपको याद होगा हमारे पास यही था, देखो कि हमारी जो फर्स्ट फिंगर वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो हमारी सेंट्रल फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करती थी, दैट रिप्रेजेंट द करंट। और जो हमारा थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स, मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही यूज़ करने वाले हैं। तो हमने जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो कहाँ यूज़ करना है, ऑन द आर्म AB एंड CD। ठीक है, AB और CD पर हम जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जो एवेल्युएशन करेंगे, तो वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो लेट्स सी कि जो हमारे पास AB है, अब AB में करंट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड। देखो करंट, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर बताती है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट कौन बताएगा, हमारी सेंट्रल फिंगर। ठीक है, तो सेंट्रल फिंगर करंट बता रही है, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड। तो देखिए हमारे पास क्या बनता है, ये करंट जा रहा है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये रहा, ये ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इसको उल्टा करना है उल्टा कर सकते हैं। तो ये हमारा करंट जा रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे, और ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है हमारी सेंट्रल फिंगर। तो हमारा थंब देखो कहाँ एक्ट कर रहा है, थंब कहाँ एक्ट कर रहा है हमारा, टच करके देखो फिंगर्स को अपनी, जो हमारा थंब है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, ये ऐसे देखिए डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स जो AB है वो कहाँ जाएगा, वो डाउनवर्ड जाएगा। और अगर हम बात करें CD की, CD में हमारा करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, करंट हमारा नीचे जा रहा है, ये फिंगर हमारी करंट बताती है। ठीक है, ये करंट जा रहा है नीचे, करंट नीचे है, तो ये जो हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है हमारा नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रही है, थंब कहाँ है हमारा, अपवर्ड है। तो यहाँ पर हमारा जो थंब है वो अपवर्ड है, तो हमारे पास जो फोर्स लगेगी CD के ऊपर वो कहाँ लगेगी, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये हम लिख लेते हैं अब यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास जो यहाँ पर AB के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो क्या है, डाउनवर्ड, और जो CD के ऊपर फोर्स लग रही है वो क्या है, अपवर्ड। ओके, तो इनको हम अभी नोट डाउन कर लेते हैं। सो हमने ये कर लिया था, द फोर्स ऑन AB इज़ डाउनवर्ड एंड द फोर्स ऑन CD इज़ अपवर्ड एज द फोर्स आर म्यूचुअली अपोजिट, हेंस ABCD लूप इज़ रोटेटेड। तो यही हमने किया था कि AB के ऊपर जो फोर्स है वो क्या लग रही है, डाउनवर्ड,
और जो CD के ऊपर फोर्स है क्या लग रही है, अपवर्ड, जिसके कारण जो ये कॉइल है ये क्या करेगी, ये रोटेट करेगी ऐसे, ठीक है। तो CD ऊपर की तरफ आ जाएगा और AB नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे रोटेट करेगी ये, देखिए ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा उसके बाद, आफ्टर द हाफ साइकिल, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द हाफ रोटेशन, जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी, द रिंग Q कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ब्रश X एंड द रिंग P कम्स इन कॉन्टैक्ट विद Y। देखिए क्या है, जब आपका ये टर्मिनल जो है चेंज हो जाएंगे, दैट मीन्स जो हमारे पास लूप है उसकी पोजीशन चेंज हो गई। कैसे बन गई, अब देखो जो CD है अब वो AB की जगह पर आ जाएगा, और जो मैं रफली यहाँ पर बना रही हूँ आप समझ लोगे यहाँ से, जो हमारे पास AB है वो ये देखिए हमारा जो CD है, CD यहाँ पर आ चुका है, और जो AB है वो इधर आ चुका है, अभी ये हो गया AB, ठीक है। ये चेंज हो जाएंगे, देखो CD ऊपर की तरफ आ गया और AB जो है वो नीचे की तरफ आ गया, ऐसे हो गया। तो AB जो है नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर देखो जो रिंग्स हैं उनकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो P रिंग है वो कहाँ चला जाएगा, Q की पोजीशन पर, और जो Q रिंग है वो कहाँ चला जाएगा, P की पोजीशन पर, ठीक है। तो हमारे पास जो है ब्रशेज़, यहाँ पर जो ब्रश है वो कौन सा है, यहाँ पर जो ब्रश है वो X है, और यहाँ पर जो ब्रश है वो Y है। तो हमने यही कहा है, देखो पीछे वर्डिंग में, कि जो हमारे पास P और Q रिंग है, Q रिंग किसके साथ अटैच हो जाएगा, X ब्रश के साथ, और P रिंग किसके साथ अटैच हो जाएगा, Y ब्रश के साथ। यही हमने वर्डिंग लिखी है यहाँ पर, आपको समझ आ गई अच्छे से। उसके बाद एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिवर्स्ड, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब CD के ऊपर जो करंट की डायरेक्शन तो वही है, देखो बैटरी वही लगी हुई है, यहाँ पर बैटरी हमारे पास वही लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी भैया, यहाँ पर क्या होगा, जब करंट जाएगा यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट गया ऊपर की तरफ, तो करंट तो CD में वही अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पर हम फिर से क्या लगाएंगे, वही हमारा यहाँ पर मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे, अगेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब आप अप्लाई करोगे तो CD के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी, हमें अभी क्या था, CD के ऊपर फोर्स क्या लगेगी, डाउनवर्ड, और AB के ऊपर फोर्स क्या लगनी है, अपवर्ड। फिर से क्या होगा, AB CD की जगह पर आ जाएगा और CD AB की जगह चले जाएगा, तो ये रोटेशन ऐसे ही चलती रहेगी। तो यही हमने यहाँ पर वर्डिंग लिखी है, एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन AB एंड CD आर ऑल्सो चेंज। तो डायरेक्शन AB और CD पर भी क्या करेगी, चेंज हो जाएगी। दस द लूप कंटिन्यूज टू रोटेट, मतलब लूप क्या करेगी, कंटिन्यूसली यहाँ पर रोटेट करती रहेगी। ओके, सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, कि कैसे हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमने ये किया कि जो लूप है उसमें AB से CD तक जो हमारे पास फोर्स है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि AB पर फोर्स कैसे लग रही है और CD पर फोर्स कैसे लग रही है। नेक्स्ट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, कि हम आप यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पर करते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर को यूज़। सो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, यूज़ बताना बहुत ज़रूरी है आर्टिकल के लास्ट में, ठीक है। तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि हमने अगर इलेक्ट्रिक मोटर किया तो भैया हम कहाँ पर उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम उसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ़ैन में। फ़ैन में क्या लगी होती है, इलेक्ट्रिक मोटर। जो हमारे पास मिक्सर हैं, ग्राइंडर हैं, इनमें क्या यूज़ की जाती है, इलेक्ट्रिक मोटर। थर्ड, जो हम घरों में वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं उनमें भी भैया क्या यूज़ होती है, इलेक्ट्रिक मोटर। कईयों को तो आज पता लगा होगा कि हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। यू कैन ऑल्सो डू दिस article on your notebook, because this article is very important and I write it here with a very easy wording. So if there is any type of doubt then you can ask me in the comment section, and वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।